हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर पे। तो आज बात करेंगे बिलियन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेप्थिलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता है तब बढ़ता है, या पहले बढ़ता है तब घटता है? तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है नेप्थिलीन को बेंजीन में मिलाने पर, ओके। तो यहाँ पे आपको बिलियन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है, एक मिलने वाला और दूसरा मिलाने वाला, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नेप्थिलीन को बेंजीन में, मतलब कि बेंजीन में मिलाएगा तो क्या कौन ज़्यादा होगा, बेंजीन ज़्यादा होगा या नेप्थिलीन ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे आपको इसमें से पढ़ने से पता चलता है कि बेंजीन ज़्यादा होगा। क्यों? नेप्थिलीन को बेंजीन में मिलाने पर, तो बेंजीन क्या हो गया? विलायक, ओके, विलायक। और नेप्थिलीन क्या होगा? विलय, ओके। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा हट के, जैसे कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है या पानी को चीनी में मिलाया जाता है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है, तो चीनी को क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे, और पानी को विलायक। तो वही बात है यहाँ पे, नेप्थिलीन को बेंजीन में मिलाने पर, मतलब बेंजीन में मिलाते हैं तो जो मिलाता है, बेंजीन मिला रहा है नेप्थिलीन को, तो बेंजीन क्या हो गया? विलायक, और नेप्थिलीन क्या हो गया? विलय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अब कथन क्या है? एक कथन होता है कि जब हम विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हिमांक का अवनमन। याद रखिएगा, ओके। तो समझ में आ गया क्या हो जाएगा? जब हम विलय को विलायक में मिलाएंगे तो विलायक का क्या होगा? हिमांक घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर, ओके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिलियन का प्रसारण दाब उसके मानक बिलियन से उच्च है तो उसके लिए उपयुक्त पद होगा। कौन होगा? तो इसका जो होगा हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा? हाइपरटोनिक। अब कहिएगा ये हाइपरटोनिक होता क्या है? तो हाइपरटोनिक एक प्रकार का समाधान है जिसमें क्या होता है, अधिक से अधिक घुले हुए पदार्थों की जो कणों की संख्या होती है वह किसी झिल्ली के अंदर रहता है, न कि बाहर, ओके। क्लियर हो गया हाइपरटोनिक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक तनु विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन विलयन में उपस्थित विलय मोल अंश के बराबर होता है, समान होता है, तो यह नियम किसका कथन है? तो यह नियम किसका कथन है? हेनरी नियम है, एवोगाड्रो नियम है, राउल्ट नियम है, निश्चित अनुपात का नियम। तो यह क्या है? राउल्ट नियम है। साधारण समझ में आ गया? ये तो याद करना होता है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी विलयन के विलय एवं विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? तो इसका 1 होता है। अब कैसे होता है? तो देखिए, मान लीजिए विलय का मोल प्रभाज है, मोल है, प्रभाज बाद में निकालेंगे, 5 है। विलय का कितना है? 5 है, और विलायक का 7 है। अब आप बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है मोल अंश का? तो मोल अंश का क्या फॉर्मूला होता है? आपको ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो मोल बराबर होता है, उसको x से सूचित करते हैं मोल प्रभाज को, n/n+n। n मतलब हुआ ये विलय का मोलों की संख्या हुआ, और स्मॉल n क्या हुआ? विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या हुआ? विलायक के मोलों की संख्या। तो चलिए ये हुआ, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? अगर विलय के रिस्पेक्ट में अगर मोल प्रभाज निकालते हैं तो xn हो जाता है, स्मॉल n, और विलायक के सापेक्ष अगर मोल प्रभाज निकालते हैं तो x क्या हो जाएगा? कैपिटल N हो जाएगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे
तो कह रहा है विलय एवं विलायक के मोल प्रभाज निकाल के उसका योगफल कितना होता है। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं विलय का, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे विलय का, तो एक्सन कितना है इसका मोल, तो 5 है बटे 5 अब प्लस कितना 7। ओके, तो क्या हो गया 5/12। आगे देखिए जब विलायक का निकालेंगे तो कैपिटल एन, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 7, क्योंकि विलायक का कितना है मोल 7 है, तो 7/5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 7/12 होगा कि नहीं। अब बताइए अब क्या कर रहा है, दोनों का मोल प्रभाज को जोड़ दीजिए। तो एगो आया है 5/12, एगो आया है 7/12, तो दोनों को जोड़िए। देखिए 5/12 प्लस 7/12। अब देखिए 12 का लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा कि ना, 12 होगा। तो चलिए 12 हो जाएगा। ओके, सबको मिटा दिए, 12 फिर से निकाल लेते हैं। एगो का है 5/12 और एगो का है 7/12। अब दोनों का देखिए, दोनों का जो लघुत्तम लीजिएगा तो 12 और जोड़िएंगे तो 5 + 7 तो कितना हो गया, देखिए 12/12। तो दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि विलय और विलायक का कभी भी मोल प्रभाज का योगफल निकालिएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ओके, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध जल का मोलरता होता है तो 55.5 होता है। कितना होता है 55.5। यह कैसे होता है, तो यह एक लंबा प्रोसेस है। कोई वीडियो में अगर आपका डिमांड होगा तो इसको बना देंगे कि कैसे शुद्ध जल का मोलरता जो होता है 55.5 होता है। तो ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।